क्या इसका पल्ला क्या है करे जाएगा जो हमारे पल्ला है जी, हम गिरेंगे एक तरफी वोट है। एमपी साहब जीतेंगे लाखों मतों से। तो एमपी साहब के साथ पूरी तरह पूरी जा रही है जी, दिल तन मन धन तीनों चीज। कुलदीप वत्स के इसका तो देखाएंगे, टाइम आने दो। आपने अभी कहा कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ तो वजह होगी। कोई नहीं, देख या जनता जाने, ये मेरा काम खड़ा जी, किसी से पूछ लो, समय आने दो, हम बता देंगे कुलदीप के है हम के। हाँ नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने लिए जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं, या ये कहें कि धरातल पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए अब वो जी जान से जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज हम जिक्र करेंगे बादली विधानसभा का, जहां से कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स। लेकिन अब की बार कुलदीप वत्स के लिए राह उतनी आसान नहीं होने वाली है जितनी पिछली बार है वो हुई थी। अब की बार कुलदीप वत्स है वो भारी मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुलदीप वत्स न केवल अपनी पार्टी के भीतर ही अन्य नेताओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि कुछ आलाकमान के साथ भी कुलदीप वत्स की तलखियां हैं जो हमारे सूत्र बताते हैं आजकल हैं वो बढ़ी हुई हैं। चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि वो वाली बात नहीं है जो बात पिछली बार थी। और इसके अलावा एक खबर और सामने आ रही है कि इस इतवार को बादली गांव के जीते ठेकेदार है, बादली की पंचायत है वो करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बादली विधानसभा का सबसे बड़ा गांव हो जाता है बादली, जहां पर जीते ठेकेदार है पंचायत करने वाले हैं। और उस पंचायत के बाद एक पूरी गुलिया खाप की है वो पंचायत हो जाती है। बादली विधानसभा का जिन्हें भौगोलिक समीकरण नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे डोमिनेट खाप है बादली विधानसभा के अंदर, वो गुलिया खाप है वो होती है। काफ़ी सारे गांव उनके हैं और जीते ठेकेदार सबसे पहले बादली की पंचायत करेंगे इस इतवार को, और हो सकता है कि उसके बाद है पूरी गुलिया खाप की पंचायत है वो जीते ठेकेदार हैं वो करेंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर उनके नाम पर मुहर लगती है, तो कुलदीप वत्स के लिए भारी परेशानी है वो खड़ी हो सकती है, या यूं कहें कि कुलदीप वत्स के लिए फिर चुनाव निकालना है वो बेहद मुश्किल है, वो हो जाएगा। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दरमियान भी जब बादली की चौपाल में प्रोग्राम था, उस वक्त भी जीते ठेकेदार और कुलदीप वत्स के बीच है वो भारी गहमागहमी हो गई थी। विधायक कुलदीप वत्स को भाषण देने तक के लिए है जीते ठेकेदार हैं, उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे। उस वक्त भी हमने वो वीडियो हालांकि अपलोड किया था, लेकिन बाद में हटा लिया गया। उसके बाद जीते ठेकेदार से जब हमारी बात हुई तो जीते ठेकेदार ने कुलदीप वत्स को लेकर ये कहा था कि कुलदीप वत्स के पल्ले क्या है, और आप एक बार समय आने दीजिए, कुलदीप वत्स को दिखा देंगे कि हम क्या हैं और कुलदीप वत्स है वो कितना दम रखता है। अब वो समय आ चुका है। इस लोकसभा चुनाव के दरमियान है जीते ठेकेदार ने वो बयान है दिया था, वो बयान भी है हम आपको दिखाएंगे इस खबर में। उस दौरान जीते ठेकेदार ने ये कहा था कि सही समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और जब समय आएगा तो कुलदीप वत्स को बता दिया जाएगा कि कुलदीप वत्स कितना दम है वो रखते हैं। साथ साथ बादली के अन्य लोगों से भी उस दरमियान हमने बाइट ली थी, उन लोगों ने भी भारी नाराजगी है वो कुलदीप वत्स को लेकर जताई थी। राजनीति तब बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आपकी पार्टी के अंदर ही आपके सैकड़ों दुश्मन हैं वो हो जाते हैं, और कुलदीप वत्स ने ये जो पार्टी के अंदर जो उनसे नाराज हैं उसमें सबसे ज्यादा हाथ कुलदीप वत्स का ही है, हम मानकर चलते हैं। क्योंकि काफी सारे कांग्रेस के नेता हैं जो पिछली बार भी टिकट की दौड़ में थे, अब की बार भी टिकट की दौड़ में रहे, लेकिन जीत के बाद हैं कुलदीप वत्स कभी किसी को साथ लेकर नहीं चले। चाहे वो नरेश हसनपुर हो, चाहे वो दीपक धनखड़ हो, चाहे वो काला निमाणा हो, चाहे वो जीते ठेकेदार हो, किसी को भी कुलदीप वत्स साथ लेकर हैं कभी नहीं चले। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी इस गलती का खामियाजा है, कम से कम इस चुनाव में है वो पूरी तरीके से भुगतना होगा। एक लॉबी है जो बेहद नाराज है वो कुलदीप वत्स से है, क्योंकि अगर जब चुनाव हो जाता है टिकट एक को मिलती है तो उसके बाद प्रत्याशी है सभी के पास जाके वो मनमुटाव दूर कर देते हैं कि एक को तो टिकट मिलनी थी वो मुझे मिल गई है, लेकिन आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। लेकिन कुलदीप वत्स ने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि जितनी भी रैलियां हुई, जितने भी प्रोग्राम हुए, कभी किसी पार्टी के अन्य नेताओं को कुलदीप वत्स ने नहीं बुलाया है। तो पार्टी में पूरी तरीके से वो अलग थलग नजर आते हैं, और जनता में भी भारी एंटी इनकम्बेंसी अब की बार कुलदीप वत्स की यकीनन ग्राउंड पर है। और
कुलदीप वत्स के कुछ ऐसे बयान थे जो उनके गले की फांस है, यकीनन इस विधानसभा चुनाव में बनेंगे, क्योंकि एक बार रोहतक के ब्राह्मण सम्मेलन में उन्होंने बयान दिया था कि ये आपके कोटे से है, मैं टिकट लेके आया हूं और ये आपके कोटे की टिकट है। और एक तरीके की मोहर लगाने की उन्होंने कोशिश की थी कि वो ब्राह्मण नेता है। ये बात है इस चुनाव में कुलदीप वत्स के गले की फांस है, वो यकीनन बनने वाली है। और दीपेंद्र हुड्डा है, उनसे अलग से है नाराज बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जीते ठेकेदार जो ये पंचायत करने वाले हैं, ये फैसला काफी सोच समझकर है वो लिया गया है। काफी दिनों से जीते ठेकेदार हैं, इस चीज की तैयारी कर रहे थे और गुलिया खाप से आते हैं, गुलिया खाप के बड़े गांव से आते हैं। तो ऐसे में कुलदीप वत्स को भारी परेशानी का सामना है, अब की बार है वो करना पड़ेगा, ना केवल बाहरी रूप से बल्कि पार्टी के अंदर भी हैं। कुलदीप वत्स हैं, इस बात से हैं, वो अब की बार जूझते हुए दिखाई देंगे। और उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा शायद उनके नाम पर इतने खुश नहीं हैं, बल्कि कुलदीप वत्स ने ऊपर से टिकट की है, वो सेटिंग कर रखी है। ऐसा रूमर, ऐसा प्रचार है वो उनके बारे में लगातार जारी है। कई तरह की बातें, गॉसिप्स है वो उनके बारे में है, वो चल रहे हैं। लेकिन जो ये पंचायत होने वाली है बादली में, इससे इतना तो साफ है कि कुलदीप वत्स की मुश्किलें जो बढ़नी थी उसकी शुरुआत है, वो जीते ठेकेदार इतवार को है वो कर देंगे। शुक्रिया। जीते ठेकेदार मेरे साथ हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा का बादली की बड़ी चौपाड़ में प्रोग्राम था, आज कुछ स्टेज पे हुआ और शायद आज आपने ये बोला है कि एमपी साहब आप बोलेंगे, विधायक नहीं बोलेंगे, ऐसा एक बार अड्डे पे प्रोग्राम था तो ये बोला भी मैं और एमपी साहब बोलेंगे। हालांकि मैं आज तक कभी बोला नहीं हूँ, कोई मेरी स्पीच नहीं पाएगी। मैं बोले यार युवा मन भी बोल पड़ेगा, गाँव में प्रोग्राम है। बोला नहीं मैं बोला, मैं तो कोई नहीं, मारा नंबर आगा हम ना बोलने देंगे। तो यही बात थी, ये बोला ही नहीं गुरु। कभी आपने कोई यूट्यूब पे कहीं भाषण नहीं पाओगा ना मैंने दिया आज तक। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुलदीप वत्स कहीं ना कहीं और जो मेहनत करने वाले हैं उनको आगे नहीं आने देना चाहते। क्या इसका पल्ला क्या है, करे जगह जो मारे पल्ला है जी, हम गिरेंगे एक तरफी वोट है। एमपी साहब जीतेंगे लाखों मतों से। तो एमपी साहब के साथ पूरी तैयारी है जी, दिल तन मन धन तीनों चीज। कुलदीप वत्स के इसका तो देखाएंगे, टाइम आने दो। आपने अभी कहा कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ तो वजह होगी। कोई नहीं, देख जनता जाने, ये मेरा काम खड़ा जी, किसी से पूछ लो, समय आने दो, हम बता देंगे कुलदीप के रहा है हम के। यहाँ पूछो नंबरदार साहब से पूछो। अभी तो एमपी का कुलदीप वत्स यहाँ से खत्म है, जितने भाई जिंदाबाद है, ठीक है, ये जीतेगा हमारे हल्के है, कुलदीप खत्म है। प्रवीण जी, हम तो एक का पहला इलेक्शन एमपी का, उसके बाद में रणनीति बनेगी। उसके बाद पहले ये इस गढ़ को निकालना है, इसको जिताएगा वो यहाँ से मुखिया तैयार होगा। दीपेंद्र ये अगर कहेगा वही आएगा। कुलदीप बनाने का भाई। तो ये तमाम बातें थी। शुक्रिया।